स्टूडेंट्स, आज हम ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इसे वैधानिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे एकल प्रभुसत्ता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हुए हैं जॉन ऑस्टिन। 1832 में जॉन ऑस्टिन ने एक पुस्तक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। जब हम वैधानिक प्रभुसत्ता के अर्थ की बात करते हैं, इस सिद्धांत की व्याख्या की बात करते हैं, तो इस संदर्भ में जो ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में व्याख्या दी है वैधानिक प्रभुसत्ता की, उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऑस्टिन के विचारों पर इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं थॉमस हॉब्स और बेंथम, उनके विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में निरंकुश संप्रभु का वर्णन किया है। इसी तरह से बेंथम ने अपने उपयोगितावादी विचारधारा के अंतर्गत कानून और नैतिकता में अंतर स्पष्ट किया है। तो ऑस्टिन के इस प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर इन विचारों का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ऑस्टिन कहता है कि अब प्रभुसत्ता क्या है, संप्रभु कौन है? सर्वश्रेष्ठ द्वारा अपने से निम्न को दिया गया आदेश ही कानून है। माने सर्वश्रेष्ठ, जिससे ऊपर और कोई नहीं है, उसने अपने से निम्न को जो भी आदेश दिया है वही कानून है। संप्रभु कौन है? ऑस्टिन कहता है कि यदि एक निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति जो अपने जैसे किसी अन्य सर्वोच्च व्यक्ति की आज्ञा का पालन ना करता हो और जिसकी आज्ञा का पालन समाज का एक बहुत बड़ा भाग स्वाभाविक ही करता हो, तो वह निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति उस समाज में संप्रभु है और वह समाज राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। माने पहली बात इसमें क्या है कि एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए या कोई निश्चित व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। उनसे ऊपर कोई और सर्वोच्च व्यक्ति, संस्था या समूह नहीं होना चाहिए। माने वो किसी और की आज्ञा का पालन ना करते हों, सब उनकी आज्ञा का पालन करते हों। ऐसा जो व्यक्ति है या ऐसा जो व्यक्तियों का समूह है वो संप्रभु है। ऑस्टिन कहता है कि किसी भी समाज में जो अन्य सदस्य हैं निश्चित संप्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि समस्त प्रकार के जो कानूनों का निर्माण है वो इसी निश्चित संप्रभु के द्वारा ही किया जाता है। और जो हर स्वतंत्र राजनीतिक समाज है उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों की कोई संस्था या कोई समूह या संगठन होता है जिसे अंतिम रूप से यह सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी आज्ञा का पालन, माने उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का पालन समाज के पर्याप्त लोग स्वाभाविक रूप से ही करते हैं। ऐसी सर्वोच्च व्यक्ति या संस्था किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की आज्ञा का पालन नहीं करते और उसके आदेश ही समाज में कानून के रूप में लागू होते हैं। तो इस तरह से ऑस्टिन ने जो वैधानिक प्रभुसत्ता की और संप्रभु के बारे में जो अपनी व्याख्या दी है, जो विचार रखे हैं, उसके आधार पर ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उसमें फर्स्ट आ जाता है प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है। ऑस्टिन ने जो वैधानिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत में अपनी व्याख्या दी है उससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्रभुसत्ता के बिना कोई भी राजनीतिक समाज राज्य नहीं हो सकता। एक स्वतंत्र राज्य के लिए क्या जरूरी है कि उसके पास प्रभुसत्ता होनी जरूरी है। उस राज्य में प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति या संस्था या व्यक्तियों का समूह होना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड इसमें आ जाएगा राज्य में संप्रभु का निश्चित होना आवश्यक है। ऑस्टिन कहता है कि जो राज्य में संप्रभु है वो निश्चित होना चाहिए। कोई भीड़ ऐसी है जो कि अपने आदेशों का पालन करा रही है, उसे संप्रभु नहीं कह सकते। निश्चित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए कि ये व्यक्ति या ये संस्था या ये व्यक्तियों का समूह ये संप्रभु हैं, इनके बनाए हुए कानूनों का पालन समस्त समाज करेगा। तो ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई संस्था भी हो सकती है। ऑस्टिन कहता है कि जो संप्रभु है वो कानून का, माने जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो संप्रभु द्वारा बनाए जाते हैं। लोगों के जो अधिकार हैं उनका जो सोर्स है वो भी संप्रभु है, इसलिए उसका स्पष्ट रूप से निश्चित होना आवश्यक है।
ऑस्टिन कहते हैं कि जो प्रभुसत्ता है जनमत में, प्राकृतिक कानून में, सामान्य इच्छा में या इस तरह की और कोई भी अस्पष्ट या अनिश्चित अवधारणा है उसमें समाहित नहीं हो सकती। संप्रभु का निश्चित होना, स्पष्ट होना आवश्यक है और इतना निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए कि उसे देखा जा सके, उसे समझा जा सके। थर्ड है इसमें निश्चित संप्रभु की शक्ति असीमित और निरंकुश होती है। ऑस्टिन कहते हैं कि ये जो निश्चित संप्रभु है, चाहे वो एक व्यक्ति है, चाहे व्यक्तियों का समूह है या कोई संस्था है या कोई समुदाय है, कानूनी पक्ष से उनकी जो शक्ति है उसकी कोई सीमाएं निश्चित नहीं है, असीमित है, निरंकुश है। उन पर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, माने जिस तरीके से चाहे वो उस शक्ति को प्रयोग कर सकते हैं। उनकी शक्ति पर किसी भी तरह का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होगा। आंतरिक या बाह्य दृष्टि से वो शक्ति इतनी असीमित है कि वो किसी भी प्रकार के कानूनों का निर्माण कर सकती हैं, किसी भी प्रकार के आदेश दे सकते हैं। और राज्य में, राजनीतिक समाज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी पद उस निश्चित संप्रभु से ऊपर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इसमें निश्चित संप्रभु की आज्ञा का पालन समाज के बहुत बड़े भाग के द्वारा स्वाभाविक होना चाहिए। ऑस्टिन कहते हैं कि निश्चित संप्रभु की जो आज्ञा है उसका पालन ऐसा नहीं है कि अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए किसी ने कर लिया तो वो संप्रभु हो गया। नहीं, ये जो आज्ञा का पालन है, संप्रभु की आज्ञा का पालन लोगों के द्वारा निरंतर होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए और स्थायी रूप से होना चाहिए। यदि थोड़े समय के लिए निश्चित संप्रभु की आज्ञा का पालन कोई करता है तो फिर उसे संप्रभु नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि निश्चित संप्रभु के आदेशों का जो पालन है समस्त समाज करता हो। ऑस्टिन कहते हैं यदि समाज का एक बहुत बड़ा भाग संप्रभु की आज्ञा का पालन करता है तो उसे संप्रभु का दर्जा दिया जा सकता है। थोड़े से लोग हो सकता है संप्रभु के आदेशों का विरोध करते हों, तो इन थोड़े से लोगों के विरोध से जो संप्रभु की प्रभु सत्ता है उस पर कोई आंच नहीं आएगी, वो नष्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें प्रभु सत्ता अविभाज्य है। ऑस्टिन कहते हैं कि जो प्रभु सत्ता है ये एक संपूर्ण इकाई है। इसे कुछ व्यक्तियों में या कुछ संस्थाओं में या कुछ समुदायों में, समूहों में बांटा नहीं जा सकता। एक संपूर्ण राजनीतिक समाज में केवल एक ही संप्रभु हो सकता है और उसके पास असीमित शक्ति है अपनी आज्ञा का पालन कराने की, अपने द्वारा बनाए गए कानूनों, अपने द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन कराने की असीमित शक्ति है उसके पास। प्रभु सत्ता का विभाजन उसको नष्ट किए बिना नहीं किया जा सकता। माने संप्रभु नष्ट होगा तभी प्रभु सत्ता का विभाजन होगा, और प्रभु सत्ता यदि विभाजित हो जाती है तो फिर वो प्रभु सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक संपूर्ण वस्तु है। विभाजित होने के बाद इसकी जो संपूर्णता है वो समाप्त हो जाएगी, और संपूर्णता समाप्त हो जाएगी तो इसे फिर प्रभु सत्ता भी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है संप्रभु का आदेश ही कानून होता है। ऑस्टिन कहते हैं कि निश्चित जो संप्रभु है किसी भी राजनीतिक समाज में वो सभी कानूनों का सोर्स है। संप्रभु जो आदेश देता है वही कानून है, और उसके बिना किसी अन्य के आदेश को कानून का नाम नहीं दिया जा सकता। कानून चाहे एक व्यक्ति के लिए हो, कुछ व्यक्तियों के लिए हो या समस्त समाज के लिए हो, लेकिन वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभु के द्वारा ही बनाया हुआ होना चाहिए, संप्रभु के द्वारा ही लागू किया हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से जो ऑस्टिन के विचार हैं उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि हर राजनीतिक समाज में एक सर्वोच्च शक्ति होती है। ये सर्वोच्च शक्ति किसी एक निश्चित व्यक्ति के पास, कुछ व्यक्तियों की संस्था या कुछ व्यक्तियों के संगठन या समूह के पास हो सकती है। इसी सर्वोच्च शक्ति को ही प्रभु सत्ता कहा है ऑस्टिन ने। और यह जो निश्चित संप्रभु है, इसके बाद जो प्रभु सत्ता की शक्ति है, यह प्रभु सत्ता निरंकुश है, यह प्रभु सत्ता असीमित है, यह प्रभु सत्ता अविभाज्य है और ये स्थायी है। ऐसी शक्ति पर कोई भी कानूनी, कोई भी वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता,
और निश्चित संप्रभु का आदेश ही कानून होते हैं और उनका पालन समाज का एक बहुत बड़ा भाग, समस्त समाज बेशक ना हो लेकिन समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से उस संप्रभु की आज्ञा का पालन करता है।